जवाब चाहिए, क्योंकि आप देखो अगर इस्तीफा कर देंगे तो जवाब कौन देगा? अब जो नए आए हैं उनसे पूछोगे तो आप यही बोलेंगे कि पुराने शिक्षा मंत्री को पता होगा, हमें तो पता ही नहीं है इस रिगार्डिंग। में लीक हुआ, 2026 में भी लगातार पेपर लीक होना बंद नहीं हो रहा है, फिर भी आप सब चुप्पी बांध लिए हुए हैं और अपना सफाई दे रहे हैं। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। जो उचित है आप उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए और जो भी स्पष्ट है वो आप बातें। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज की जो तस्वीर है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर कुछ दिन पहले ही, महज 5 दिन पहले ही ये जंतर मंतर पूरा भरा हुआ था। यहाँ पर छात्रों का, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था और सीजेपी का स्टेज इसी जगह पर लगा हुआ था। सीजेपी की और स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में खराबी है उनको सही किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका इस्तीफा दिया जाए। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन सीजेपी और जो स्टूडेंट्स है उनके खिलाफ जो 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला गया उसके अंतर्गत हुई जिस तरह की अशांति फैली, दंगों की तस्वीरें हमारे सामने आई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को भी चोट आई, स्टूडेंट्स को भी चोट लगी, उनकी तस्वीरें भी हमने देखी और उनके खिलाफ भी यहाँ पर एफआईआर हुई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और उसके बाद सीजेपी और स्टूडेंट्स की यही मांग थी कि सरकार जो है वो सभी एफआईआर को कैंसिल करे, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा दे कि अभी भी इस मामले पर विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सभी की एफआईआर जो है वो कैंसिल नहीं होंगी। जो भी अशांति फैलाने में जो भी अभी लोग सड़कों पर उतरे थे, सरकारी संपत्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने दंगे भड़काने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस को संभालने के लिए कहा गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर इस वक्त जिसके बाद सीजेपी ने कहा कि हम फिर से, अगर ये मांग नहीं मानी गई तो हम फिर से आंदोलन करेंगे और उसकी तैयारियां यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर अभी भी बैरिकेडिंग की गई है, अभी भी तमाम सिपाही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी थोड़ी कम है, लेकिन ये मिलिट्री फोर्सेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और उस साइड, दोनों साइड जंतर मंतर के बैरिकेडिंग करके इसको सेफ प्लेस बनाया गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, ये आप जनता पार्टी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप तस्वीर देखिए, जिस तरह से यहाँ पे कुछ समय पहले बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था और ये पूरी जगह भरी हुई थी, दीवारें स्लोगन से लदी हुई थी, अब उनको सरकार द्वारा दोबारा पेंट करा दिया गया है। यहाँ पर अभी भी पेंटर्स जो हैं आपको यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। स्तर पर आप देख सकते हैं आम जनता पार्टी का पोस्टर, और यहाँ पर कुछ लोग जो धरना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर शिक्षा एक अहम बात इस पोस्टर में आपको नजर आएगी, इस्तीफा नहीं जवाब चाहिए। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो छात्र हित में बात करेगा वही देश पे राज जो करेगा, छात्र हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कहाँ से हैं आप? आशुतोष पाठक, राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली प्रभारी, आम जनता पार्टी इंडिया। किस मुद्दे को लेकर हम देख रहे हैं आपके बैनर्स में इस्तीफा नहीं जवाब चाहिए, ये एक अहम आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसका क्या मतलब? देखिए मैम, अगर देखा जाए अभी हम 28 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट था यहाँ पे, तो वहाँ भी मेरा एक ही पॉइंट था, शिक्षा मंत्री महोदय से इस्तीफा नहीं जवाब चाहिए। क्योंकि इस्तीफा ले लेने से जवाब क्या मिल गया? छात्रों को न्याय मिला? नहीं मिल पाया। क्योंकि अगर जवाब अगर देखा जाए अभी नए शिक्षा मंत्री से पूछा जाएगा जो लीक हुआ उसका आप जवाब दीजिए, वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। इसी तरीके से
हम पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, वहाँ के शिक्षा मंत्री महोदय से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि आप मुझे जवाब दीजिए। 2022 में पेपर लीक हुआ, 2023 में लीक हुआ, 2026 में भी लगातार पेपर लीक होना बंद नहीं हो रहा है, फिर भी आप सब चुप्पी बांध लिए हुए हैं और अपना सफाई दे रहे हैं। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। जो उचित है, जो आप उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए और जो भी स्पष्ट है वो आप बातें करिए। ये तो मुद्दा सीजेपी ने भी उठाया और यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चला, उसके साथ आप शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, उनकी विचारधारा आतंकवादी तरीकों से था, इसलिए क्योंकि 28 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन ही चल रहा था। इनके कार्यकर्ताओं ने, शायद हमको लग रहा है कि अभिजीत दीपजिप ने भेजा होगा या उनके सोरम जो उनके प्रवक्ता थे उनको भी उन्होंने भेजा होगा। पूरा आतंकवादी तरीके से लोगों ने पहुंचे, वहां पे मेरा बैनर उतारने का काम किया, फाड़ने का काम किया और साथ साथ ही पूरा घेर लिया। हमारे कार्यकर्ताओं को घेरने के बाद में हमारी बहन जो यहाँ की प्रदेश सचिव है, इनको धक्का भी लगा, चोटें भी आई। तो उनके और हमारी विचारधारा अलग है। मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, जिन्होंने राष्ट्र को जोड़ने का काम किया, हम उनकी विचारधारा से चल रहे हैं। आपके साथ बदतमीजी की गई, धक्का मुक्की, आपको चोटें लगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो और अगर कोई और भी आया वहाँ पे तो आप उनको करने दो ना, आप क्यों विरोध करोगे? आप अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि क्या कारण था आपके विरोध? क्योंकि हमने वहाँ पे हाईलाइट कर रखा था, जैसे अपने अभी देखा यहाँ पे कि हमें इस्तीफा नहीं जवाब चाहिए, क्योंकि आप देखो अगर इस्तीफा कर देंगे तो जवाब कौन देगा? अगर जो नए आए हैं उनसे पूछोगे तो आप यही बोलेंगे कि पुराने शिक्षा मंत्री को पता होगा, हमें तो पता ही नहीं है इस रिगार्डिंग। तो अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? किस तरह से आप लोग यहाँ पर बैठने वाले हैं? क्या कुछ करना है? हमारा जो है, अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से एक ही चीज कहना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने युवाओं को भड़काने का काम किया कि यहाँ जंतर मंतर की धरती पर, आप अपनी, उन्होंने कहा कि महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। अब आपकी सरकार है पंजाब में, अपनी बातों से आप मुकरे मत। आप जो है, हम वहाँ शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं चाहते हैं। हम नहीं कहते कि आप महान वैज्ञानिक को वहाँ पे शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। हम उनसे कहना चाहते हैं कि पेपर लीक रोकथाम के लिए, वहाँ के सुधार के लिए राज्य शिक्षा आयोग का नियुक्त किया जाए। एक पेपर लीक के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए, जिसपे उनको अध्यक्ष बनाया जाए और जो इसमें एक होता मुख्यमंत्री सलाहकार, अगर देखा जाए शिक्षा सलाहकार भी उनको मुख्यमंत्री का बनाया जाए, महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सीधा मेरा आरोप है, सीधा मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं को भड़काने का काम किया आपने, सिर्फ व सिर्फ युवाओं के कंधों पे आपने राजनीति चमकाने का काम किया। तो जिस तरह से अब एफआईआर का मामला सामने आ रहा है, कॉकरोच पार्टी फिर कह रही है कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो फिर हम जंतर मंतर का रुख। क्यों लिया जाए? अगर आप आतंकवादी के तरीके से आप देश को बर्बाद करना चाहेंगे तो हम क्यों लेंगे? आप यहाँ पे धरोहर को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी चीजों को तोड़ फोड़ करेंगे तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर आपके घर को अगर हम आपके नुकसान पहुंचाते हैं, क्या मेरे ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? होना चाहिए। अगर आप छात्र होते तो सरकारी चीजों को आप तोड़ने का काम नहीं करते। कोई भी छात्र है, जैसे आज मैं धरना प्रदर्शन पे बैठा हूँ, हमारे कार्यकर्ता बैठे, हम सब तो तोड़ने का काम नहीं किया। यहाँ पे 28 तारीख को भी हमने अपना काम, हम धरना प्रदर्शन किया, उस दिन भी आप आक्रामक भीड़ लेकर पहुंच गए। आपने देखा था कि पेट्रोल टंकी जो प्राइवेट लोगों की होती है, उस पर भी आक्रमण गया, शायद आप वीडियो देखे होंगे। तो आपकी मौजूद थे, हमने खुद कवर किया। तो ऐसी एक्टिविटी आपके आचरण नहीं है, अच्छे आचरण नहीं है ना, आपका विचार अच्छा है। हमारा जो आपने कहा कि उस पार्टी में सीजेपी में 28 जून को जो आप प्रोटेस्ट दिए, शामिल क्यों नहीं हुए, इसका यही साथ है कि इनका रास्ता अलग है, तरीके अलग है इनके। टारगेट एक ही हो, सही है, लेकिन तरीके अलग हैं। तरीका अलग होना विद्रोह का दिखाया, दर्शाया। हमने भी धरना प्रदर्शन दिया 3 घंटे 4 घंटे, सरकार ने जितना करने लग करी, फिर से हम देंगे धरना, लगातार 4-6 बार लगा धरने, जब तक नहीं सुने। फिर से तो धरना वो भी करने के लिए बोल रहे हैं ना। वो धरना किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रहे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात से हम सहमत ही नहीं है, सारी एफआईआर कैंसिलेशन। सीधा मोटो यही आ रहा है कि सीजेपी के जो अध्यक्ष हैं हमारे दीपके जी को, उनको प्रधानमंत्री बना दो, मोटा यही क्लियर है। क्योंकि यह नेपाल का सीन देख चुके हैं, साइड का सीन चुके हैं, उससे इफेक्टिव हो गए हैं। इनका यही मोटो जा रहा है कि युवा को भड़काओ। आप देखिए इतना बड़ा मंच बना युवा के लिए,
ठीक था, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं खुद एक पार्टी के अध्यक्ष सचिव से मैंने कहा आप भी काम करिए, है ना, किया। बट मैं उसमें जब पॉलिटिक्स होने के लगी, आम जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, अदर पार्टियां, हमारे वो जय भीम के जो टीएमसी, राइट, चंद्रशेखर रावण बहुत अच्छा विद्वान था, वो निहायत निकम्मा इंसान है, खुला बोलता हूँ। तो ऐसे इंसान को क्या किया कि युवा जोशीला होता है, उसने आग डालने का काम किया, केवल बस कि जोश में आग डाल दो, लड़कों को मार खिला दो, यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इस्तीफा दिला दोगे, इससे मेरा मोटो क्लियर हो जाएगा। इस्तीफा दिला गया। आप संसद में जब बहस हो रही, देखा कितने लोगों ने उसका प्रतिरोध कर रहे थे, उल्टा यही हो रहा था कि पास ही नहीं होने देंगे। और लेकिन एक फिलहाल कुछ लास्ट हुआ। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से चंद्रशेखर जी बार बार चिल्लाते हैं डग के चोट पे, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम कह रहे सबसे बड़ा अत्याचारी तो आप ही हैं, क्योंकि एक सम्मानित हमारे शिक्षा मंत्री जी को दलित हमारे जो थे उनको आपने हटाने का काम किया। तो या आप खुद ही सोचते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उसके सिवा कोई हो ना सके। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे उन लोगों के कि ये भड़काने का काम करते हैं और स्वयं को भगवान मानने लगे हैं। इस चीज को समझ जाएं, दलितों पे अत्याचार करने वाले चंद्रशेखर आप आजाद ही हैं। काशीराम के विचारों से क्यों नहीं चलते हैं? क्यों भड़कते हैं? खबर यही कहते हैं, उनके जैसा क्यों नहीं बनते? क्यों हमें युवा को केवल आग में झोंकने का काम करते हैं? आपका ये मुद्दा नहीं है। आप राजनेता हो, आप संसद में उठाइए, लोगों के बीच में आइए। आप अगर नेता बने तो पहला लाठी आप खाइए। छात्र क्यों युवा नहीं विरोधी खाते? आप सरकार मानते हैं कि जिस तरह से ये सब आपके साथ हुआ, आपके पोस्टर्स निकाल के फेंक दिए गए, इसके बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? कि आप जवाब का भी आप मांग कर रही हैं, किस तरह का जवाब आपको मिल पाएगा? क्या क्या कुछ हुआ है? ये बिल्कुल भी सही नहीं था कि ये पोस्टर निकाल देना, हमारे इनको धक्का मारना, क्योंकि वो जानते हैं, हम कहते हैं ना स्त्रियों का सम्मान है। आप स्त्रियों को अगर आप इतने ही अच्छे हो तो किसी लड़की को धक्का मारे, कोई अच्छा इंसान तो बिल्कुल करेगा नहीं सारी चीजें। इतने ही अच्छे हो तो ये सारी चीजें नहीं करते। यहाँ पे छात्रों को पिटवाना, इन सब कुछ चीजों करना। अगर नीट का छात्र है, अभी यही चल रहा है ना, नीट के छात्र को उनकी आईडी चेक की जा रही है, अगर कोई भी उनको प्रूफ मिल जा रहा है तो उनको जमानत दे दी जा रही है, उनको कोई केस नहीं हो रहा है। तो कह रहे केस सब पे नहीं हो, सब पे क्यों कर रहे हो? जो है छात्र उनको टारगेट करो ना, कि हाँ जो छात्र उनको छोड़ा जाए, आप सबको क्यों बचा रहे हो? यानी कि यही है सॉल्यूशन की बात अगर की जाए तो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये तय होना चाहिए कि कौन छात्र है और कौन छात्र नहीं है, और कौन दंगे की नियत से इस प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और वो तमाम लोग जो अपने आप को छात्र बताते हैं और छात्र आंदोलन में घुस के जिन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने की कोशिश की, पुलिस के साथ मारपीट की जिसकी वजह से छात्रों को भी नुकसान पहुंचा है। अब जिस तरह से सीजेपी का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये आदेश उनको माननीय नहीं है, अब देखना होगा कि आने वाली तस्वीर क्या होती है। क्या फिर से जंतर मंतर पर एक बार सीजेपी का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा? क्या जंतर मंतर पर उससे भी बड़ा कोई आंदोलन होगा? और आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको एफआईआर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।